नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अदिति शुक्ला और आपका स्वागत है आरसीपी कंप्यूटर लर्निंग चैनल पे, जहां हम एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो आज हम पहुंच चुके हैं एक्सेल के होम टैब सीरीज की आखिरी क्लास में, जहां हम सीखेंगे एक ऐसा फीचर जो हर ऑफिस, डाटा एंट्री और एमआईएस काम में रेगुलर यूज होता है। जी हाँ, आज का टॉपिक है पेस्ट स्पेशल ऑप्शन। इसमें हम सीखेंगे पेस्ट कैसे किया जाता है, किस किस तरीके से इसको पेस्ट किया जाता है। तो इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप से मिल जाएंगे ऑप्शन। जैसे आपने अभी तक सीख चुका है एक्सेल में फॉन्ट फॉर्मेटिंग हो गया, अलाइनमेंट हो गया, नंबर फॉर्मेटिंग हो गया, स्टाइल ग्रुप हो गया, सेल्स हो गया, एडिटिंग ग्रुप हो गया। तो ये सारी चीजों को हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है। अब बारी है उस फीचर की जिससे आप सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं बल्कि फॉर्मूला, वैल्यू, फॉर्मेट और मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए एक्सेल सीखने की इस शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पेस्ट स्पेशल का यूज करने से पहले आपको कुछ डेटा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने एक डेटा बनाया हुआ है जिसमें स्टूडेंट का नेम है, क्लास है, अलग अलग रोल नंबर है और कुछ सब्जेक्ट है और उनके टोटल्स हैं। अगर आपको ये डेटा बनाना नहीं आता है तो हम अगली क्लास में सीखने वाले हैं होम टैब का पूरा कंप्लीट डेटा एंट्री का काम। ठीक है, तो सबसे पहले ये डेटा बनाएंगे। अब इसमें देखिए कुछ कुछ फॉर्मेटिंग हमने लगाए हुए हैं। जैसे पहले तो हमने कलर लगाया हुआ है, तो यहाँ से आपने कलर लगाया हुआ है, तो यहाँ से आप सेल स्टाइल का कोई कलर एक अप्लाई किए हैं। फिर यहाँ पे भी कलर है, फिर पूरे में आपने सेलेक्ट करके ऐसे बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है। उसके बाद बॉर्डर के साथ साथ यहाँ पे हमने नंबर फॉर्मेटिंग मतलब ये परसेंटेज लगाया हुआ है। कहीं पर मान लेते हैं हमको डॉलर भी लगाना है, एक एग्जाम्पल के लिए है, तो वो भी आपने लगाया हुआ है। तो एक डेटा में बहुत सारे फॉर्मेटिंग हमारे पास है, तो उसी को हमको कॉपी पेस्ट करना है अलग अलग टाइप से। तो आपको कॉपी पेस्ट अगर करना आता है तो यहाँ से हमने कॉपी किया और कॉपी करके जैसे पेस्ट करना है तो ये क्लिक करके हमने पेस्ट कर दिया। तो ये नॉर्मल कॉपी पेस्ट है जो डेटा का डुप्लीकेट बनाने का काम करता है। लेकिन आपको कॉपी तो करना है, लेकिन कुछ अलग अलग स्टेप्स से आपको पेस्ट करना है, तो उसके लिए यूज करेंगे कॉपी पेस्ट के ऑप्शन का। तो सबसे पहले ये पूरा डेटा आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है, कॉपी करना है। कंट्रोल सी से भी कॉपी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे जहाँ पे पेस्ट करना है। तो पेस्ट स्पेशल के अंदर में सबसे पहले मिलेगा पेस्ट ऑप्शन। तो ये नॉर्मल पेस्ट आपका है जो आप कंट्रोल वी से करते हैं, तो जैसा डेटा है वैसे ही आ जाएगा। तो हमको यहाँ पे फॉर्मूला पेस्ट करना है। फॉर्मूला पेस्ट मतलब कोई भी फॉर्मेटिंग को पेस्ट नहीं करता, चाहे वो कलर हो आपका, चाहे बॉर्डर हो, चाहे आपका यहाँ पे परसेंटेज का हो, डॉलर का हो, कुछ भी हो, तो किसी भी टाइप का फॉर्मेटिंग नहीं आएगा। ओनली आपका डेटा विद फॉर्मूला, मतलब यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ आया है, इधर डेटा में कुछ भी आप चेंज करेंगे तो फॉर्मूला में भी आपका चेंज होगा। तो इस टाइप से आप पहले स्टेप में फॉर्मूला पेस्ट कर सकते हैं, जिसका यूज होता है अगर बहुत सारा फॉर्मेटिंग ऐसा है जो आपको नहीं रखना है तो ओनली फॉर्मूला पेस्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग, मतलब हमें फॉर्मूला तो रखना है लेकिन साथ में जो नंबर फॉर्मेटिंग हमने बनाया हुआ है जैसे परसेंटेज है, डॉलर है, वो भी अगर रखना है तो यहाँ पे आएंगे और फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेटिंग में पेस्ट करेंगे। तो फॉर्मूला और विथ नंबर फॉर्मेटिंग मतलब परसेंटेज, डॉलर, ये सब का फॉर्मेटिंग आपको शो करेगा। तो ये फॉर्मेट करने का अलग अलग टाइप है जिसको जा करके आप फॉर्मेट वहां से करेंगे। उसके बाद जैसे अगर यहाँ पर आपको पेस्ट करना है लेकिन कीप सोर्स फॉर्मेटिंग करना है। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग मतलब ये कि जैसे आपका डेटा जो है वो जैसा वहां पे है वैसे ही आना चाहिए। तो यहाँ पे हम जा करके कीप सोर्स फॉर्मेटिंग करेंगे तो पूरा A to Z फॉर्मेटिंग आपका आ जाएगा। तो यहाँ से आप कीप सोर्स फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, मतलब पूरा ऑल फॉर्मेटिंग आपको डेटा में शो करेगा। तो इस टाइप से आप फॉर्मेटिंग करेंगे। उसके बाद जैसे यहाँ से डेटा को फिर से हम कॉपी किए और कॉपी करने के बाद पेस्ट करना है, लेकिन कोई बॉर्डर नहीं आना चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ है, बॉर्डर लगाया हुआ है। अब आप विदाउट एनी बॉर्डर पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जा करके जैसे ही हम नो बॉर्डर करेंगे तो बिना बॉर्डर का आपका डेटा जो है वो पेस्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से भी आप इसको पेस्ट करके रख सकते हैं। कभी कभी बॉर्डर नहीं चाहिए होता है तो वो सेट करेंगे। उसके बाद कीप सोर्स कॉलम विड्थ, ये क्या होता है, तो जैसे हमारा ये जो डेटा है इसको इतना कॉलम की जरूरत नहीं है, तो मान लेते हैं हमारा कॉलम बहुत ज्यादा छोटा है। अब हमने जो डेटा कॉपी करके रखा हुआ है उसका कॉलम बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हम मैन्युअली सेट ना करके कॉपी करेंगे और पेस्ट करने के लिए यहाँ पर जा करके करेंगे जैसे कीप सोर्स कॉलम विड्थ में, तो उसका जो डेटा है वो कॉलम विड्थ के साथ में पेस्ट होगा। अभी देखिए छोटा छोटा दिख रहा है आपको डेटा, और जैसे ही आप कीप सोर्स कॉलम विड्थ करेंगे तो जो आपका डेटा है वो अपने कॉलम के साइज को खुद से एडजस्ट करके फिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप ट्रांसपोर्ट
ट्रांसपोज पेस्ट करना चाहते हैं। ट्रांसपोज पेस्ट का मतलब ये होता है कि रो का डेटा कॉलम में और कॉलम का डेटा रो में अगर आपको रखना है तो ये ज्यादातर हेडिंग्स के लिए होता है। जैसे अभी मान लेते हैं पूरा डेटा पेस्ट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करके जैसे हम जा करके इसको करेंगे ट्रांसपोज पेस्ट, तो अभी देखिए जो डेटा यहाँ पे हमारे कॉलम में है वो रो में आ जाएगा, रो में है वो कॉलम में आ जाएगा। तो ट्रांसपोज पेस्ट कुछ इस टाइप से कर सकते हैं। अगर ओनली हेडिंग्स को करना है तो यहाँ से ये हेडिंग हमने सेलेक्ट किया, इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद पेस्ट जैसे करना है तो यहाँ पर जाकर के ट्रांसपोज पेस्ट करेंगे तो कॉलम का डेटा रो में और रो का डेटा कॉलम में भी ऐसे आप स्विच कर सकते हैं। अगर कुछ इस टाइप से पेस्ट करना है आपको तो कॉपी करेंगे यहाँ से और कॉपी करके यहाँ पर कर्सर रख के आप करेंगे ट्रांसपोज पेस्ट, तो आपका डेटा कुछ इस टाइप से भी पेस्ट होकर के आ जाएगा। तो इस टाइप से आप ट्रांसपोज पेस्ट का यूज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर पेस्ट वैल्यू करना चाहते हैं तो पेस्ट वैल्यू बहुत ज्यादा यूज आपको होगा आगे डेटा में, यही मैथमेटिकल्स के लिए यूज करेंगे हम लोग। जैसे हर टाइम फॉर्मूला लगाते हैं और फॉर्मूला एक बार लगाने के बाद अगर डेटा में कुछ भी चेंज होता है तो वो चेंज आपके वैल्यू में भी हो जाता है। तो आप चाहते हैं कि कोई भी चेंज ना हो तो पहले जिस डेटा को कॉपी करना है वो डेटा को कॉपी करेंगे, उसके बाद पेस्ट करने के लिए पेस्ट वैल्यू पे जाएंगे और जैसे ही यहाँ पर देखिए सभी डेटा में फॉर्मूला लग करके आया है, तो अगर आप कुछ भी डेटा चेंज करेंगे तो इधर फॉर्मूला में चेंज होगा। तो अब नहीं करना है तो यहाँ पर जाएंगे और इसमें जा करके जैसे ही पेस्ट वैल्यू करेंगे तो आपका डेटा पेस्ट होगा विदाउट एनी फॉर्मेटिंग और कोई भी फॉर्मूला आपका नहीं आएगा, फॉर्मूला डीएक्टिवेट होकर के आता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास डेटा है, अब इसमें हमको फॉर्मूला लगाना है, नंबर को लेना है। मैंने आपको रैंड बिटवीन का एक फॉर्मूला बताया है, इक्वल रैंड बिटवीन। उसके बाद यहाँ पर देना है बॉटम वैल्यू मान लेते हैं 20, टॉप वैल्यू 99। एंटर करके हम इसे करेंगे जैसे ही कंट्रोल आर और कंट्रोल डी तो पूरे में आ जाएगा। अब देखिए सब में फॉर्मेटिंग आ गया है क्योंकि एक सेल में फॉर्मेटिंग लगा हुआ था। अब अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं और पेस्ट करना चाहते हैं जिसमें फॉर्मूला ना आए तो कॉपी करेंगे और पेस्ट करने के लिए यहाँ पर जाकर के पेस्ट वैल्यू में क्लिक करेंगे जैसे ही, तो कोई भी फॉर्मूला देखिए यहाँ पर नहीं आएगा, वैल्यू आपका नॉर्मल ही वहां पर आया है। तो ऐसे भी आप उसे पेस्ट करके रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर डेटा को वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग में पेस्ट करना चाहते हैं, मतलब फॉर्मूला तो नहीं आना चाहिए और साथ में डेटा का जो नंबर फॉर्मेटिंग है वो आना चाहिए, बाकी कुछ आपको नहीं रखना है। तो यहाँ पर जाकर के जैसे ही हम करेंगे आपका वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग, तो आपका देखिए फॉर्मूला नहीं आया है बट यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग आया है। तो इस टाइप से भी पेस्ट आप वहां पर जाकर के कर सकते हैं। उसके बाद कीप सोर्स वैल्यू एंड नंबर फॉर्मेटिंग, कीप सोर्स में करना है आपको पूरा ऑल फॉर्मेटिंग, तो जैसा डेटा है वैसे आ जाएगा, कुछ चेंज वहां पर नहीं होता है। तो इस टाइप से आप वैल्यू एंड सोर्स फॉर्मेटिंग करेंगे तो पूरा डेटा एज इट इज वहां पर आपको शो करेगा। तो अलग अलग टाइप से फॉर्मूला वैल्यू सब इसमें आ जाता है क्योंकि आपका फॉर्मेटिंग दे रहे हैं तो साथ में वैल्यू एंड फॉर्मेटिंग दोनों नहीं लेता है, तो यहाँ पर फॉर्मूला भी आता है फॉर्मेटिंग भी आता है। तो इस टाइप से पेस्ट करके आप उसे रख सकते हैं। उसके बाद ओनली फॉर्मेटिंग, जैसे आप चाहते हैं कि जो जो हमने उसमें फॉर्मेटिंग किया है बस वो पेस्ट होना चाहिए, तो हम कॉपी एक बार किए हैं पेस्ट बार बार कर रहे हैं, तो यहाँ पर जाकर के जैसे ही आप करेंगे अदर पेस्ट ऑप्शन और यहाँ पर जाकर के ओनली फॉर्मेटिंग करेंगे तो देखिए ओनली फॉर्मेटिंग आया है। यहाँ पर परसेंटेज भी आया है डेटा में, तो यहाँ से आप वैल्यू चेंज करेंगे तो देखिए परसेंटेज का जो सिंबल है वो यहाँ से देखिए ऐसा लग करके आएगा। तो ये हमने क्या किया हुआ है, अभी परसेंटेज का फॉर्मेट वगैरह जितना था वो सब लिया हुआ है, तो वैसे आप पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद पेस्ट लिंक करना है। पेस्ट लिंक मतलब आप बताना चाहते हैं कि आपने कहाँ से कॉपी किया हुआ है और कहाँ पे आप पेस्ट कर रहे हैं, तो उसका लिंक जो है वो कनेक्टेड रहेगा। अभी देखिए ये डेटा का जो लोकेशन है वो कॉलम ए से लेकर के के तक में है और रो नंबर 1 से लेकर के 12 तक में है, तो उसी को पेस्ट लिंक करना है। तो यहाँ पर आकर के क्लिक करेंगे, उसके बाद इसमें जाकर के पेस्ट लिंक जैसे ही करेंगे तो डेटा आएगा और इसमें देखिए सब में आपका लिंक जो है वो लगा हुआ है। ये वाला क्लिक करेंगे तो A2 बता रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो A3 बताएगा, तो ये लिंक के थ्रू आपका डेटा आ रहा है। अगर ये वाला डेटा का लोकेशन आप यहाँ से चेंज कर देते हो, मान लो यहाँ से हम लोग इसको कट कर दिए और कट करने के बाद मान लो यहीं पर पेस्ट करना या लास्ट में कहीं पर आप पेस्ट कर दिए हो, तो ये कट करके पेस्ट किए, लोकेशन चेंज हुआ, तो यहाँ पर देखो इसका भी लोकेशन जस्ट आपका चेंज हो जाएगा। तो पेस्ट लिंक में ऐसे आप पेस्ट कर सकते हो ताकि आपका जो डेटा है उसका जो सोर्स है वो कहाँ से आया है वो आपको पता चल जाए। तो इस टाइप से आप क्लिक करोगे और पेस्ट लिंक में जाकर के पेस्ट कर दोगे। उसके बाद आप पिक्चर पेस्ट करना चाहते हो। पिक्चर पेस्ट मतलब ये होता है कि आपको डेटा सेल्स में न रख के एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना है, तो यहाँ से जाकर के आप उसे पिक्चर पेस्ट करोगे। तो यहाँ पर देखो पिक्चर में आया है, अब इसे आप कहीं पर भी पेज में फिट करके अपने
अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो इस टाइप से आप पेस्ट स्पेशल का यूज करोगे। फिर सबसे लास्ट ऑप्शन, अगर आप यहाँ पर डेटा कॉपी किए हो और कॉपी करने के बाद आप पेस्ट पिक्चर करने वाले हो, बट वही लिंक से आना चाहिए सोर्स के थ्रू, तो यहाँ पर जा करके जैसे ही हम पेस्ट लिंक करेंगे तो पेस्ट पिक्चर एंड लिंक करते ही आपका डेटा देखो बता रहा है कि कहाँ से कहाँ तक का रेंज आपने लिया हुआ है। तो इस टाइप से पेस्ट स्पेशल का आप यूज अलग अलग टाइप से डेटा में करेंगे। जैसे अगर कभी आपको ओनली फॉर्मूला चाहिए, कोई भी किसी टाइप का फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, तो ओनली फॉर्मूला पेस्ट हम वहां पर जाकर करेंगे। उसके बाद अगर आप यहाँ से डेटा में जैसे आप लेना चाहते हैं, आपका फॉर्मेटिंग आना चाहिए नंबर फॉर्मेटिंग, और कोई डेटा नहीं आना चाहिए तो उस टाइप से पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट स्पेशल आपको बहुत सारे डेटा में यूज होगा। जनरली आपका जो डेटा है वो यूज अगर होता है तो आप फॉर्मूला यहाँ से वैल्यू पेस्ट करने के लिए करते हैं। दूसरा, अगर आप ज्यादातर डेटा का हेडिंग एंड रो में काम होता है तो ट्रांसपोज के लिए यूज करते हैं। फिर थर्ड आपका आता है जो कीप्स और फॉर्मेटिंग है, उसका पेस्ट करते हैं। तो है ऑप्शन बहुत सारा जो डेटा के कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग अलग अप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने सीख लिया एक्सेल का एक बेहद पावरफुल फीचर जो पेस्ट स्पेशल के रूप में हमने सीखा, जिससे आप सिर्फ कट कॉपी नहीं, पेस्ट करने का भी बहुत अलग अलग तरीका आपने सीखा है। और इसके साथ ही हमारा जो होम टैब सीरीज है वो अब कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने इस सीरीज को पूरा स्टेप बाय स्टेप सीखा है, समझा है, तो आपको एक्सेल का 30% काम आ गया है। मतलब अपना सफर को 30% तय कर लिए हैं, और वो भी पूरे प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, अगली क्लास में हम बनाएंगे एक प्रोफेशनल डेटा एंट्री सीट, जहां आप पूरे होम टैब की नॉलेज को एक साथ यूज कर सकेंगे, बिल्कुल रियल प्रोजेक्ट की तरह। ठीक है, और फिर शुरू होगी हमारी नई जर्नी। जैसे हमने होम टैब की सीरीज कंप्लीट करी है, वैसे ही हम कंप्लीट करेंगे इंसर्ट टैब की सीरीज, जिसमें आपका डेटा पूरे प्रोफेशनल में चेंज होगा। आप इसमें आकर के डैशबोर्ड क्रिएशन सीखेंगे, आप इसमें पाइवट टेबल सीखेंगे, पिक्चर, स्मार्ट आर्ट और स्लाइसर जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूल्स को आप इंसर्ट टैब की सीरीज में सीखने वाले हैं। तो अगर आप एक्सेल को पूरी तरह मास्टर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे वीडियो का अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमसे जुड़े रहिए हर गुरुवार और शुक्रवार रात 8 बजे, जिसमें आपको एक्सेल का पूरा नॉलेज स्टेप बाय स्टेप मिलता जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।